अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइल लूप के बाद चैप्टर नंबर 12 का सेकंड इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डू वाइल लूप। बच्चों, डू वाइल लूप एक इस तरह का आइटरेटिव कंट्रोल लूप है। मीन ये कि आइट्रेशन को कंट्रोल करने वाला, रिपीटिशन को कंट्रोल करने वाला लूप, जो कि कंडीशन के बिहाफ पे एग्जीक्यूशन करवा रहा होता है बॉडी ऑफ लूप को। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये वो वाहिद लूप है जिसमें कंडीशन बेशक फॉल्स भी हो जाए तो कम अज़ कम एक दफ़ा बॉडी ऑफ प्रोग्राम ने, बॉडी ऑफ लूप ने एग्जीक्यूट लाजमी होना होता है। सही। मीन ये कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि वाइल लूप कंडीशन के बगैर, यानी कंडीशन के ट्रू होने के बगैर किसी सूरत भी बॉडी ऑफ लूप की एग्जीक्यूशन नहीं करवाता। वेन एवर डू वाइल लूप एक इस तरह का लूप जिसमें कंडीशन आती ही बॉडी ऑफ लूप के फ़ौरन बाद है, एक दफ़ा एग्जीक्यूशन लाजमी तौर पे हो जाती और उसके फ़ौरन बाद फिर कंडीशन आ जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो कम से कम एक दफ़ा तो प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना ही होता है। सिंटैक्स की तरफ ज़रा देखें। सबसे पहले डू कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप के लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ओपन करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस एज ए डेलीमीटर। और यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप के दरमियान आपने वो स्टेटमेंट्स डाल देनी है जो कंडीशन के बिहाफ पे आइट्रेशन करवानी है, जिन स्टेटमेंट्स को आपने बार बार रिपीट करवाना होगा। ओके, तो अब ज़रा इसके फ्लो चार्ट की तरफ मूव करें। देखिएगा, सबसे पहले बगैर किसी किस्म की कंडीशन के कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है लूप बॉडी की तरफ, यानी बॉडी ऑफ लूप की तरफ। यानी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा जिसने बार बार रिपीट होना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। देखें, फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद कंडीशन आएगी, उसके बाद क्या आएगी? कंडीशन आएगी। और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो देन कम से कम एक दफ़ा तो वो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट्स, ये बॉडी ऑफ लूप बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। सिंटैक्स की तरफ दोबारा मूव करें तो जैसे ही ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके फौरन बाद ज़रा देखें, तो ये देखें, जैसे ही हमारी बॉडी ऑफ प्रोग्राम क्लोज होगी तो उसके फौरन बाद वाइल कीवर्ड यूज होगा। डू वाइल नाम है ना इसका, डू बॉडी ऑफ लूप और उसके फौरन बाद वाइल कंडीशन। लेकिन एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर जो एमसीक्यूज के अंदर, अक्सर इंटरव्यूज के अंदर भी बेटा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो बच्चों, वहां पे आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लाजमी तौर पे बताने हैं। नंबर एक, वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन यूज हो रही होती है वो लूप ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट्स जिन्होंने रिपीट होना होता है उससे पहले होती है। वेन एवर डू वाइल लूप के अंदर बॉडी ऑफ लूप के फौरन बाद कंडीशन होती है। जबकि सेकंड इंपॉर्टेंट बात, वाइल लूप के यहाँ कंडीशन के बाद कभी भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगता। ये बहुत बड़ी निशानी है डू वाइल और वाइल लूप की। लेकिन डू वाइल लूप के यहाँ वाइल कंडीशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाया जाता है। अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। याद रहेगा, डू कीवर्ड डाल देना है, बॉडी ऑफ लूप जिसने एग्जीक्यूट होना है, ये एक दफ़ा एग्जीक्यूशन ज़रूर होगी जैसे कि यहाँ पे बताया। और उसके बाद जैसे कंडीशन आएगी तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगी एग्जीक्यूशन। फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक इसकी एग्जीक्यूशन, यानी कि बॉडी ऑफ लूप की इस ब्लॉक ऑफ कोड की रिपीटिशन होती रहेगी। और जैसे ही कंडीशन पास हो जाएगी तो फौरन कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, या अगर और कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होनी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। वर्किंग के हवाले से भी चंद एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो वो आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब एग्जांपल ज़रा देखें। फॉर एग्जांपल, हमने कोई स्ट्रिंग पाकिस्तान, आप यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवा लीजिएगा, कोई भी चीज़ 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम उसे एग्जीक्यूट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन ज़रा देखें, यूजिंग डू वाइल लूप, यूजिंग डू वाइल लूप। अब मेन फंक्शन के अंदर आ जाएं जी, हम काउंटर वेरिएबल चाहिए एक तो, उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन करवा देनी है, देन डू कीवर्ड। अब इनिशियलाइजेशन लास्ट लेक्चर में भी वाइल लूप पढ़ाते हुए भी समझाया था कि उसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो स्टार्टर आपने वो वैल्यू रखनी है जिस हिसाब से आपका लूप काम करेगा। यानी इसने 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, उसने 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है,
तो आपकी मर्जी यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर दें, आपकी मर्जी यहाँ पे 100 से स्टार्ट कर दें, और आगे जहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करेंगे फिर वो इनिशियलाइजेशन के हिसाब से आप कंडीशन अप्लाई कर लीजिएगा। ये 1 2 3 से आप बाउंडेड नहीं है, डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और एंड कहाँ पे कर रहे हैं। कंडीशन में आपने एंडिंग पॉइंट बता देना है और इनिशियलाइजेशन टाइम में आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता देना है। और बाज़ औक़ात रिवर्स ऑर्डर में आपने अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्रिंट करवानी हो या कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो तो देन इनिशियलाइजेशन टाइम में आप फाइनल वैल्यू बता दें और कंडीशन के हाँ आप इनिशियल वैल्यू बता दें। ओके, अब जैसे कि 5 टाइम प्रिंट करवाना था तो देन हमने स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल जी 1 से, तो n को इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। ये वेरिएबल काउंटर है जिसने अपडेट होके बार बार कंडीशन को रिपीट करवाना है। सही, बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट होने लगा जी, डू कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद डेलिमीटर्स यानी कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस क्लोज के दरमियान आपने वो चीज़ डाल देनी है, वो इंस्ट्रक्शन कोड कर देनी है, वो स्टेटमेंट डाल देनी है जिसने बार बार एग्जीक्यूट होना होगा। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, कोई किसी किस्म की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, जस्ट हम पाकिस्तान कोई भी चीज़ यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं हर नई लाइन के ऊपर, यानी हर दफ़ा जब रिजल्ट एग्जीक्यूट होकर कंडीशन के बाद दोबारा एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा तो देन कंट्रोल नई लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाए तो देन हम बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पहले भी बताया था। बहरहाल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। ये डिपेंड करता है कि अगर आपका स्टार्टर फाइनल वैल्यू है तो देन यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेंगे, अगर आपका स्टार्टर इनिशियल वैल्यू है तो देन हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। सही, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो 1 बाय 1 करके इंक्रीज करता जाएगा। और ये देखें, अब डू व्हाइल लूप में एक और चीज़ ज़रा देखें, जैसे ही n की वैल्यू 1 थी, बगैर किसी किस्म के चेक पॉइंट के, बगैर किसी किस्म की कंडीशन के कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया बॉडी ऑफ लूप के पास, एग्जीक्यूशन हो गई, और अभी ये 1 चेक नहीं हुआ था लेकिन इसको अपडेट कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया। अब ये n क्या हो चुका है? n प्लस प्लस के बाद n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, हालांकि 1 तो चेक ही नहीं हुआ था। इसी वजह से चूंकि कंडीशन बॉडी ऑफ लूप के फौरन बाद आ रही होती है, लिहाजा इनके इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम बॉडी ऑफ लूप के अंदर यूज़ कर लेते हैं ताकि ये अगर 5 दफ़ा एग्जीक्यूशन करवानी है और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहीं पे बाद में इस्तेमाल करें तो देन होगा क्या कि ये एग्जीक्यूशन ही करवाता रहेगा, या तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा या फिर ये एक दफ़ा, यानी कि अगर 5 दफ़ा इसने एग्जीक्यूशन करवानी है तो ये 6 दफ़ा, ये 6 दफ़ा करवानी तो 7 दफ़ा, 10 दफ़ा करवानी है तो 11 दफ़ा एग्जीक्यूशन करवा देगा। इसलिए इसकी पोजीशन आपने सही तरीके से एडजस्ट करनी है, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। उसके बाद जी वैल्यूज़ कितनी होगी? अब यहाँ पे n के पास 2 और कंडीशन के पास जैसे ये वैल्यू पास करवाएंगे तो 2 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, मीन ये कि 2 छोटा या बराबर 5 के है। बताएं ये कंडीशन ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो कंडीशन तो ट्रू है, 2 तो हमेशा छोटा ही होता है 5 से, तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पे, यानी बॉडी ऑफ लूप के स्टार्ट में। दोबारा पाकिस्तान नई लाइन पे प्रिंट होगा, अब की बार n 3 हो जाएगा, और उसके बाद जैसे हम 3 को चेक करेंगे कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र, फिर पाकिस्तान नई लाइन पे प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट के बाद ये 4 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन, फिर यहाँ पे 5 लेस देन और इक्वल 5, मीन ये कि चौथी दफ़ा प्रिंट करने के बाद जब वैल्यू 5 हो चुकी होगी तो 5 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन अगेन ट्रू है, तो देन कंट्रोल दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बॉडी ऑफ लूप के स्टार्ट में। अब जैसे ये 5वीं दफ़ा प्रिंट करेगा तो अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 6, और 6 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यानी स्किप हो जाएगा, और उसके बाद देखेगा कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होगी तो एग्जीक्यूशन होगी उसकी, अदरवाइज आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्शन है नहीं, लिहाजा प्रोग्राम क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। कुछ पल्ले पड़ गया कि किस तरीके से डू व्हाइल लूप एक्चुअली वर्क कर रहा होता है। बच्चों 3 चीज़ें हैं मेजर, एक तो काउंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में बताया कि वो इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू कब रखी जाती है। दूसरे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का सहारा, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर कब यूज़ करना है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कब यूज़ करना है। और तीसरे नंबर पे कंडीशन के साथ हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी तौर पे लगाना है। अच्छा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड एक और पॉइंट ऐड करवा दूं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको वैल्यूज़ 2-2 करके बढ़ानी होती हैं।
तीन तीन करके बढ़ानी होती हैं, पांच पांच करके बढ़ानी होती हैं, तो देन हम सर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सहारा लेके कैसे बढ़ा सकते हैं? मेन ये कि एक के बाद हमने अगर 5 प्रिंट करवाना हो, 5 के बाद 10 प्रिंट करवाना हो, 10 के बाद 15 प्रिंट करवाना हो, तो देन हम क्या करेंगे? बच्चों देखें, मैंने आपको कंपाउंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था, देन वहां पे बताया था कि n प्लस प्लस का मतलब ये होता है n इज इक्वल टू n प्लस 1, या n प्लस प्लस का मतलब होता है n प्लस इक्वल 1। मीन ये कि n के अंदर एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन अगर आप इसी n को यूं लिख दें n प्लस इक्वल 5, तो ये 5 5 की इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा, n प्लस इक्वल 5, या आप यूं लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n प्लस 5 सेमीकोलन। सही, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगा देना है। कुछ पल्ले पड़ रहे? या फिर जितना भी इंक्रीमेंट करवाना चाहें, 2 का करवाना चाहें n प्लस इक्वल 2 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, 3 का करना चाहें n प्लस इक्वल 3, या आप यूं लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n प्लस 3 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। 10 का वक्फा डालना चाहें n प्लस इक्वल 10 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और n इज इक्वल टू n प्लस 10 एंड सो ऑन, जिस तरह से मर्जी आप बढ़ा लें। इसी तरह से अगर आप वैल्यूज को कम करना चाहते हैं और 2 2 3 3 5 5 10 का जंप लगाना चाहते हैं, तो आप फाइनल वैल्यू इनिशियलाइजेशन टाइम पे बता दें, यानी यहाँ पे 100 डाल दें। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर अगर आपने 5 5 कम करनी है तो n माइनस इक्वल 5, 10 करनी है n माइनस इक्वल 10 स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड सो ऑन। तो आपकी वैल्यूज उस हिसाब से कम होती आएंगी। और अगर आपने वही प्रिंट करवानी होगी, अगर वही वैल्यूज प्रिंट नहीं भी करवानी और आपने इसकी आइट्रेशन इस हिसाब से भी करवानी है कि आप इतने बड़े बड़े वक्फे दे करके भी अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके इसका कंट्रोल ट्रांसफर करवाना चाहें तो भी आप इजीली करवा सकते हैं। तो कुछ समझ आ गई? अगर कुछ किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे पूछ लिया करें। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क देख लें बच्चों। इंस्टार्ट हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक्चुअली, वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले वाइल लूप को देखें। इन वाइल लूप कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंडीशन हमेशा पहले आती है बॉडी ऑफ लूप से पहले। कब? जब आप वाइल लूप यूज कर रहे होंगे। वेन एवर डू वाइल लूप की बात करें तो इन डू वाइल लूप कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। तो जैसा कि ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये बॉडी ऑफ लूप है, इसके फौरन बाद कंडीशन आ रही। वाइल लूप की अगर बात करें तो इफ कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग, वाइल लूप इज नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए यानी एग्जीक्यूशन से फौरन पहले, क्योंकि वो कंडीशन आई बॉडी ऑफ लूप से पहले रही होती है, तो बॉडी ऑफ लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर डू वाइल लूप की बात करें तो वहां पे एटलीस्ट एक दफा तो कम अज कम लाजमी तौर पे उसने एग्जीक्यूट होना है। उसकी रीजन बताई, क्योंकि कंडीशन चेक की बाद में होती है। तो जब कंडीशन चेक की बाद में होगी तो वो फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, उससे क्या गरज, एक दफा तो उसने एग्जीक्यूट हो ही जाना है। जैसे एग्जीक्यूशन एक दफा हो जाएगी तो उसके फौरन बाद आप कंडीशन चेक करते हैं, देन कंडीशन के बिहाफ पे उसकी आइट्रेशन हो जाती है। यानी कि ये सूटेबल वहाँ पे है, ये एडजस्ट हम वहाँ पे करेंगे, इस लूप को यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे कम अज़ कम एक दफ़ा रिजल्ट हमें लाजमी तौर पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिर कंडीशन के बिहाफ पे उसकी आइट्रेशन करवानी हो। और जो तीसरा मेजर डिफरेंस, सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड आफ्टर द कंडीशन इन वाइल लूप व्हेनेवर सेमीकोलन इज यूज्ड आफ्टर द कंडीशन इन डू वाइल लूप। तो जैसा कि हमने सिंटैक्स के अंदर भी पढ़ा और प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया। तो आज के इस टॉपिक से रेलेवेंट बेटा 12.8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन टू 15। ओके, कितने हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये सिंपल 8 प्रोग्राम आप लोगों की असाइनमेंट। कल तक आप इन 8 प्रोग्राम्स को डिबगर की मदद से डेव पे करें, टर्बो सी पे करें, इनका सोर्स कोड और साथ में एग्जी फाइल अगेन पहले 7 प्रोग्राम्स की तरह जिप करेंगे और आप लोग ये सबमिट करवाएंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू।